हफ्ते से, जब से ये इंसिडेंट हुआ कोलकाता में, उसके बाद से मतलब कुछ भी वैसा नहीं है जैसे पहले था। मतलब मैं एक इंटर्न हूँ, मेरी ड्यूटी रोज़ लगती है। अभी मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही। एंड एक मोटिवेशन रहता था कि चलो मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया है, एंड एक एक्साइटमेंट रहता था हॉस्पिटल जाने के पहले, एंड सब ख़त्म हो गया है वो एक्साइटमेंट। रास्ते में मैं एक्साइट होती थी कि आज क्या नया सीखने को मिलेगा इंटर्नशिप के टाइम पे, एंड आज क्या नया केस देखने को मिलेगा। एंड सब कुछ ख़त्म हो गया। वो एक्साइटमेंट ही नहीं रहा। इनफैक्ट रास्ते में डर लगता है। आई रियली गेट स्केर्ड अगर मैं, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल मेरे घर से इट्स अप्रॉक्स 30 to 40 मिनट्स ट्रैफिक लेके, अगर हम माने तो। सो अगर ऑटो में कोई भी ऐसे मेल पर्सन बैठता है तो आई एम गेटिंग स्केर्ड। डर लगता है मुझे, डे टाइम में भी डर लगता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पहले था कि चलो अब मैं रास्ते में नहीं हूँ, आई हैव रीच्ड माई हॉस्पिटल, तो अभी आई एम सेफ। बट अब वो भी फीलिंग चला गया है। माई पेरेंट्स, दे आर ऑल्सो स्केर्ड आफ्टर दिस इंसिडेंट। शी वॉज आवर सीनियर, शी वॉज डूइंग हर सेकेंड ईयर PGT इन चेस्ट मेडिसिन, एंड कभी मेरे इंटर्नशिप के बाद इवन आई वॉज प्लानिंग टू सिट फॉर नीट PG, टू अपियर फॉर नीट PG, एंड मैं भी किसी रेसिडेंसी में। बट आफ्टर ऑल दिस I never thought that I would do this, but I have started questioning my profession. And 12 years back, when Nirbhaya case happened, it shook the entire nation. उस टाइम बहुत छोटी थी मैं, ये समझना कि उसके साथ क्या हुआ, it was really difficult for me to understand. But आज भी इवन आफ्टर 12 years क्या कुछ बदला है हमारे कंट्री में? एंड इतनी हिम्मत उन जैसे लोगों के पास आती कहाँ से है, दैट दे हैव ऑल देयर राइट्स ऑन अ वुमेन्स बॉडी। वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ऑल थैंक्स टू आवर रिटार्डेड लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट नाउ द एंटायर नेशन नोज कि इस केस में कौन इन्वॉल्व है। सारे कुछ धीरे धीरे डिस्क्लोज हो रहा है, हर एक एंगल बाहर निकल के आ रहा है। बट क्यों हमारे कंट्री में कोई भी केस फास्ट ट्रैक क्यों नहीं होता है? जब तक जस्टिस मिलता है तब तक तो आधी पॉपुलेशन केस ही भूल जाती है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। एंड बीइंग अ वुमेन इन दिस कंट्री इज लाइक रियली, मतलब कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए यू नेवर नो। कैसे कंट्री में रह रहे हैं हम? क्या हो गया है इंडिया के लॉज को, जस्टिस को? आई एम अ FMG, मैंने फिलीपींस से MBBS करा है अपना, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स टू एडमिट दिस कि आई वॉज मच मोर सेफर इन फिलीपींस दैन इन माई ओन कंट्री। वहाँ पे आई यूज टू डू नाइट वॉक्स विथ माई फ्रेंड्स। हम ऐसे अगर ग्रुप में चल रहे हो, और अगर नहीं भी तो अगर एक अकेली लड़की भी चल रही होगी तो कोई लड़का उसको देख के उसको एज अ अपॉर्चुनिटी नहीं देखेगा। अपने कंट्री में वापस आके आई एम फीलिंग सो अनसेफ, इवन दो इफ आई एम एट माई होम, इवन दो आई एम विथ माई पेरेंट्स। हमारी सीनियर को ऐसा जस्टिस ना मिले तब तक केसेस बंद नहीं होंगे। इस कंट्री में विमेन का फायदा वैसे ही उठाया जाएगा जैसे हमेशा से उठाया जा रहा है। एंड स्टिल कुछ लोग इतना ज़्यादा, उनमें इतना ऑडेसिटी होता है कि दे स्टिल क्वेश्चन विमेन
कि वो क्या पहनी होगी, वो कहाँ थी, वो लड़कों के साथ थी नहीं थी. शी वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज ऑन हर 36 आवर ड्यूटी. 36 आवर अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल दूँ, लगातार 3 दिन तक ड्यूटी में थी. रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को. डॉक्टर्स हैं, भगवान नहीं है हम. In 2024, I mean the entire year, it's totally upsetting for all the doctors community, especially. Everybody knows, the whole country knows about the NEET UG paper leaks and जो भी scam उसमें involved था. आफ्टर दैट नीट पीजी का प्रीपोन पोस्टपोन का पूरा, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स के मेंटल हेल्थ में अफेक्ट हुआ है. एंड अब एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप, मर्डर, इससे बुरा, इससे घटिया और क्या हो सकता है. वी आर हियर टू सर्व फॉर ऑल ऑफ यू एंड हमें इन रिटर्न ये ट्रीटमेंट मिल रहा है. दिस ऑल मेक्स मी थिंक कि डज दिस कंट्री इवन नीड्स हेल्थ केयर, और डज द पीपल इवन नीड अस डॉक्टर्स. कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम डॉक्टर सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, एंड 5 मिनट, अरे 5 मिनट उसने देखा, डॉक्टर ने देखा, एंड देन बस 500-1000 रुपये ले लिए, कुछ कराया नहीं, 1-2 टेस्ट तो लिख देता. वो 5 मिनट जो उसने देखा है तुमको, उसके लिए यू डोंट नो कि उसने 5 years 10 years कितने साल मेहनत किए हैं सिर्फ और सिर्फ उस डायग्नोसिस को आने के लिए, ताकि तुम्हारा सही से सही एकदम प्रॉपर इलाज हो पाए, ताकि तुम्हें अननेसेसरी कोई टेस्ट, हमें क्या है, हम कोई भी टेस्ट लिख सकते हैं, तुम जो बोलोगे हम वो टेस्ट लिख सकते हैं, बट अननेसेसरी तुम्हारा और ज़्यादा खर्चा ना हो, वो सोच के हम उतना ही लिखते हैं जितना नेसेसरी है. लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू अपील फ्रॉम यू गाइज, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अपना सपोर्ट देना. इट कैन बी इन एनी फॉर्म. You can join the protests that is happening, or if you are not able to reach social media platforms में कहीं पे भी, on Instagram, on Twitter, हर जगह पोस्ट लगाओ, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पोस्ट्स, रीट्वीट्स, रीशेयर्स कर सकते हो करो, एंड सपोर्ट अस डॉक्टर्स, सपोर्ट द women ऑफ योर ओन कंट्री. क्योंकि अब अगर नहीं बोला तो फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा, एंड वी विल गेट मोर एंड मोर एंड मोर वर्स्ट. इससे भी 72 केसेस हो सकते हैं आगे. अभी तो 78th इंडिपेंडेंस था एंड वी आर गेटिंग दिस. अगर अब आवाज़ नहीं उठाया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं किया, तो 100th इंडिपेंडेंस तक इमेजिन क्या और हो सकता है विमेन के साथ इस कंट्री में. Thank you everyone.